और यूक्रेन रूस की जंग में दुनिया का तनाव आशंका की बुनियाद पर टिका हुआ है। ज्यादातर देश ये मान चुके हैं कि अगर जंग नहीं रुकी तो रूस न्यूक्लियर अटैक करेगा और डिफेंस इक्विपमेंट्स के नुकसान की सूरत में यह मुमकिन भी है। लेकिन ठीक ऐसा ही डर रूस पर भी मंडरा रहा है। बस अंतर यह है कि यह डर किसी देश का बनाया नहीं, बल्कि यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर किए गए कब्जे से जन्मा है, जिसमें यूक्रेन का दावा है कि कई रूसी सैनिकों की उम्र सिर्फ 1 साल बची है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। रूसी धमाकों से दहल रही यूक्रेन की जमीन का स्याह सच महाविनाश है। इस जंग में वो वक्त अब करीब है जब न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की आशंका कभी भी सच साबित हो सकती है, क्योंकि हालातों की जमीन पर बदलते समीकरण एटमी विनाश की बुनियाद बनने को बेताब है। लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा या फिर बिना हथियारों के भी पुतिन यूक्रेन में न्यूक्लियर हमला करने की ताकत रखते हैं। इन सवालों का जवाब अभी पर्दे के पीछे है, लेकिन जो सटीक आकलन हुआ था उसकी पुष्टि खुद यूक्रेन ने कर दी है। जवाब है, बिना हथियार इस्तेमाल के भी रूसी फोर्स अब यूक्रेन को न्यूक्लियर विध्वंस की आग में खाक कर सकती है। आखिर कैसे हुआ यह खुलासा, देखिए। रूसी फोर्स ने यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट्स पर कब्जा कर लिया। चेर्नोबिल प्लांट को भी रशियन फोर्स ने कब्जे में लिया था। 25 फरवरी से 31 मार्च तक रूसी फोर्स चेर्नोबिल प्लांट में ही तैनात रही, लेकिन 31 मार्च को प्लांट प्रीमाइसेस खाली करने के बाद 5 अप्रैल को यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने वापस कंट्रोल में ले लिया और जांच के बाद यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर रेडिएशन के असर का खुलासा किया। यानी रूसी सैनिकों ने चेर्नोबिल प्लांट पर कब्जा तो किया, लेकिन वो खुद न्यूक्लियर रेडिएशन का शिकार हो चुके हैं और मुमकिन है कि इस खुलासे के बाद दूसरे प्लांट्स में तैनात रूसी सैनिक बड़ा खतरा बन जाएं। लेकिन सवाल यह भी है कि रूसी फोर्स के जवान रेडिएशन के शिकार होने का दावा कितना पुख्ता है। इसका जवाब यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री की तरफ से जारी किए गए बयान में देखिए। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री हरमन गालुशेंको के मुताबिक रूसी सैनिक न सिर्फ रेडिएशन के संपर्क में थे, बल्कि उनके हथियार भी रेडिएशन से दूषित हो गए। उन्होंने अपने नंगे हाथों से दूषित मिट्टी को खोदा, किलेबंदी के लिए रेडियो एक्टिव रेत को थैलियों में भरा, धूल में ही सांस ली। जो जोखिम इन्होंने उठाया उससे 1 महीना बीत चुका है और अब उनके पास ज्यादा से ज्यादा 1 साल की उम्र ही बची है। यानी दावा है कि जो सैनिक चेर्नोबिल में तैनात रहे वो धीरे धीरे मौत के करीब जा रहे हैं। लेकिन इस दावे को अगर रूसी फोर्स भी सही मानती है तो फिर हालात और भी ज्यादा भयानक हो सकते हैं, क्योंकि अब भी कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स पर रूसी फोर्स का कब्जा है और हालात जब न्यूक्लियर अटैक के बन रहे हैं तो यही सैनिक अपने जिंदगी दांव पर लगाने के लिए तैयार भी हो सकते हैं। यानी यह खबर जितनी रूस के लिए डरावनी है उतनी ही यूक्रेन के लिए भी। लेकिन यूक्रेन फिर भी हार नहीं मानेगा। यूक्रेन किसी भी तरह की जंग में रूस से टकराएगा। सभी न्यूक्लियर प्लांट्स को यूक्रेन वापस हासिल करेगा। हर न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा हर कीमत पर करेगा। और इस जज्बे से लड़ने का दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यूक्रेन को अब दूसरे देशों से हथियारों की मदद मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन यूक्रेन से जारी की गई जानकारी से एक बात पूरी तरह से साफ है कि रूस के कुछ सैनिक रेडियो एक्टिव पदार्थों के संपर्क में आ चुके थे और उनकी जिंदगी अब वाकई संकट में है। इसके अलावा मुमकिन यह भी है कि अभी जिन प्लांट्स पर रूस का कब्जा है वहां भी ऐसे ही हालात हों। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।